आदरणीय कृषि मंत्री जी, यहाँ पे उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और मीडिया के आज इस विशेष आयोजन में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि सभी को विदित है कि इस वर्ष जुलाई अगस्त के महीनों में काफ़ी भारी वर्षा हुई, कई जगह उसमें फसलों में नुकसान हुआ और हमने उसके चलते पूरे प्रदेश ही सभी ज़िलों के सभी गांव 15 सितंबर तक क्षतिपूर्ति जो हमारा पोर्टल है जिसपे किसान स्वयं दर्ज कर सकते हैं कि उनका क्या नुकसान हुआ है, कितना रकबा है, कौन सी फसल है। उसके बाद हमने उसकी वेरिफिकेशन या पुष्टि कराई जो पटवारी, फिर उसके बाद कानूनगो, तहसीलदार, DRO, SDM, DC हर स्तर से ये सत्यापन किया जाता है। और उस सत्यापन के पश्चात जो इस वर्ष क्षतिपूर्ति में हमारे पास एरिया आया है वो लगभग 1,20,000 एकड़ और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा 53,821 किसानों के खाते में 116 करोड़ 15 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए जाएंगे बटन दबाते ही। ये भी मैं बताना चाहूँगी कि इसके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने पहले ही जो घरों में नुकसान हुआ है, घर के सामग्री का नुकसान हुआ है या पशुधन की क्षति हुई है, उसके लिए 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले ही दी जा चुकी है। इस बारी सबसे अधिक नुकसान बाजरा और कपास में देखने को मिला है। मैं बस 1 मिनट और लेकर आपको नॉर्म्स बता दूं कि जिन नॉर्म्स के तहत हम ये मुआवजा वितरित करते हैं। 25 से 50% के खराबे में 9,000 रुपये तक का मुआवजा दिया जाता है। इसमें विशेष बात यह है कि 25 से 33% का जो नुकसान है वो अन्य प्रदेशों में उसका मुआवजा नहीं दिया जाता है। ये हरियाणा में एक विशेष आयोजन स्कीम बनाई गई है, जैसे कि जिन किसानों का कम नुकसान भी है उन्हें भी हम मुआवजा दे सकें। तो ये 25 से 33% की कैटेगरी सिर्फ हरियाणा में हम इसमें मुआवजा दे रहे हैं। 50 से 75% नुकसान में 12,000 तक का हम मुआवजा देते हैं और 75 से ऊपर वाले नुकसान में 15,000 रुपये तक का मुआवजा देते हैं। तो इसी जानकारी के साथ मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो बटन दबाकर इस राशि को किसानों के खाते में स्थानांतरित करें। आप सभी जानते हैं कि पिछले गत अगस्त और सितंबर माह में हरियाणा में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है। मैंने स्वयं भी बाढ़ग्रस्त दौरा किया, स्थिति का जायजा लिया। हमने किसानों को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 15 सितंबर तक ई क्षतिपूर्ति पोर्टल उसको भी खोला और किसानों से आह्वान किया कि अगर किसी का फसल का खराबा हुआ है तो इस पे रजिस्ट्रेशन करें। इसी दिशा में आज हम इस नुकसान की भरपाई के लिए आज किसानों के खाते में 53,821 किसानों को 116 करोड़ 15 लाख रुपए की मुआवजा राशि आज जारी की है। किसानों के उनके नुकसान की भरपाई का ये पैसा पहुंच जाएगा। सरकार का कमिटमेंट है कि अगर हमारे किसान को कोई दिक्कत आती है, प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी फसल का खराबा होता है, तो सरकार उसको मुआवजा देने का काम करती है। और इसी कड़ी में ही बाजरे की फसल के लिए हमने भावांतर भरपाई की बात किसानों को कही थी। बाजरे की फसल के लिए 35 करोड़ 29 लाख रुपए की
और कपास की फसल के लिए 27 करोड़ 43 लाख रुपए तथा धान की फसल के लिए 22 करोड़ 91 लाख की और ज्वार के लिए गंवार जो है उसके लिए 14 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि ये कुल मिलाकर के आज जारी की गई है, जो अलग अलग फसल का खराबा हुआ है। प्रदेश के 3 जिलों में अधिक नुकसान हुआ। जो हमने देखा इनमें चरखी दादरी, जिसमें किसानों का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। चरखी दादरी में आज 23 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। जिला में किसानों के खाते में 17 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि जारी हुई है। और इसी प्रकार भिवानी के किसानों के खाते में 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि जारी की है। और इससे पहले भी जो बाढ़ के चलते हुए पशुधन का या मकान का कोई क्षतिग्रस्त हुआ था, उसका नुकसान हुआ है या उसका कोई अन्य सामान खराब हुआ है, जो उपयोगी उसका सामान था उसकी भरपाई ने सर्वे करा करके नीचे से 4 करोड़ 72 लाख रुपए की राशि पहले जारी की थी, ताकि उस भरपाई का तुरंत उन तक लाभ पहुंच सके। मैं इसी कड़ी में बताना चाहूंगा कि खरीफ सीजन 2025 की फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल पर 5,29,199 किसानों ने 31 लाख एकड़ क्षेत्र का पंजीकरण कराया था। 31 लाख एकड़ का सत्यापन के बाद 53,821 किसानों का 1,20,380 एकड़ कृषि क्षेत्र क्षतिग्रस्त पाया गया। इसी प्रकार हमने प्रदेश में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को, आप सब जानते भी हैं कि हमारी सरकार मजबूती से किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चल रही है, किसान के साथ खड़ी है। किसान का अगर कुछ नुकसान होता है तो सरकार उसका भरपाई करने का काम करती है। मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में किसान की फसल के खराबे का मुआवजे के तौर पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 15,448 करोड़ रुपया दिया है। और इस राशि का भुगतान तुरंत प्रभाव से ये शुरू भी किया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि अगले जो आज हमने राशि जारी की है, आज की राशि जो 116 करोड़ 15 लाख रुपए अभी एक सप्ताह के भीतर सब किसानों के खाते में ये पहुंच जाएगी। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इस खरीफ सीजन फसल में जो किसानों का नुकसान हुआ था, उन नुकसान की सत्यापन की
जो काम किया है उसमें लापरवाही बरती है, उसके एवज में भी जब मैं रिव्यू बैठक कर रहा था तो पर कार्रवाई की गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने काम में कोताही बरती। हमारी सरकार किसान के साथ खड़ी है, किसान के प्रति हमारी सरकार जवाबदेह है। किसान की अगर फसल का खराबा होता है तो सरकार मुआवजा पहुंचाने का काम तुरंत करती है। उन्होंने कोताही बरती, 6 पटवारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई। और मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है, हम हर नागरिक के प्रति जवाबदेह हैं, चाहे वो किसान का है चाहे अन्य कोई विषय है। अगर उसमें कोई कोताही या गलती करेगा तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। ये हमारी सरकार का स्पष्ट एजेंडा है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमने पहले कांग्रेस सरकार का जो शासनकाल था वो भी हम देखते हैं। कांग्रेस ने 10 सालों के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ जिस प्रकार का वो मजाक करते थे, उनके समय में तो पटवारी चौपाल पर बैठ करके और वहां पर लोगों से बात करके निकल जाता और किसान को मुआवजा नहीं मिलता था। पूरा मुआवजा भी कैसे मिले, क्योंकि जब नीचे धरातल की जानकारी तो ली नहीं, कुछ व्यक्तियों से बात करके ही वापिस आ जाते थे वहीं अपने पेन से भर करके कि इसका खराबा हो गया, इसका नहीं हुआ। असंतुलन होता था उसके अंदर। जिस किसान का खराबा होता था उसको मुआवजा नहीं मिलता था, जिसका खराबा नहीं होता था उसको मुआवजा मिल जाता था। और उनको भी मुआवजे के एवज में किस प्रकार का भद्दा मजाक कांग्रेस करती थी, पूरा प्रदेश जानता है, पूरे प्रदेश के किसान जानते हैं। परंतु हमने, जैसा मैंने बताया भी है, कि पिछले 11 सालों में अगर हमारे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसको 15,448 करोड़ रुपया मुआवजे के तौर पर पहुंचाया है। और कांग्रेस ने 10 सालों में किसान की फसल का खराबा हुआ तो 1,138 करोड़ रुपए की राशि पहुंचाई है। कांग्रेस तो जो बात करते हैं ये लोग, कांग्रेस सरकार तो किसानों की 269 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि छोड़ करके चली गई थी। उससे पहले 2-2, 5-5 रुपए के चेक पकड़ाए दिए थे। और फिर जो राशि उनकी बच गई थी वो भी नहीं दे पाए थे। हमने आकर के 2014 में जब हरियाणा प्रदेश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जन सेवा का दायित्व दिया तो हमने फिर किसानों की वो फाइल देखी जिसको छोड़ करके कांग्रेस बाज गई थी। वो पैसा 269 करोड़ रुपया 2015 में किसान की फसल का एक एक पैसा उन तक पहुंचाने का काम हमने किया। साथियों, इसी प्रकार हमने प्रदेश में बाजरा उत्पादक किसानों को बाजरे की फसल का उचित मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए खरीफ सीजन 2021 में बाजरे को भावांतर भरपाई योजना के साथ जोड़ने का काम किया है। कांग्रेस ने तो सोचा भी नहीं है।
इसके ऊपर विचार भी नहीं किया। कैसे विचार करें जब खराबे का 2 रुपए का चेक दें तो फिर विचार नहीं होता। भावांतर भरपाई तो बहुत दूर की बात थी। हमने प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए खरीफ सीजन 2025-26 के दौरान बाजरे की खरीद 23 सितंबर से वो आरंभ की गई थी। हमने अपने किसान भाइयों को उनकी फसल का उचित मुआवजा देने के लिए बाजरा भावांतर भरपाई योजना के तहत 575 रुपए प्रति किसानों को लाभ